हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एंकर इकरार उल हसन। उन्होंने रिसेंटली पीर हक खतीब को एक्सपोज किया और यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड की, और जो आमदन यूट्यूब से हुई इस बारे में उनका कहना था कि मुझ पर एक भी पैसा हराम जो मैंने इन वीडियोस से कमाया, मैं ये पैसा फ़लस्तीन के मुतासरीन को डोनेट करूंगा। हक खतीब के चेले पिछले कुछ दिन से एक अजीबो गरीब सा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कि इकरार उल हसन ने हक खतीब को हाईलाइट करके सोशल मीडिया से न जाने कितने करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और एक शिकवा जो खैर खाहों की जानिब से किया जा रहा है कि आपने अब तक गजा की सूरत हाल पर कोई बात नहीं की, तो आज के इस व्लॉग में इन दोनों सवालों का जवाब होगा। इस व्लॉग के फरवरी में और मार्च में मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कितने डॉलर कमाए और वो पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं। इस जनवरी को पहली वीडियो की थी हक खतीब साहब के हवाले से, तो आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि जो फरवरी की आमदन थी वो कमोबेश सारी की सारी हक खतीब साहब वाले इशू पर थी, 9,535 डॉलर, और 28 मार्च के गूगल के ट्रांसफर रेट के मुताबिक 26,53,344 रुपए और 94 पैसे बनते हैं। जो आमदन यूट्यूब से हुई, मैं तमाम पाकिस्तानियों को गवाह बनाकर ये आमदन गजा के मुतासरीन को देने का ऐलान करता हूं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट चाइल्ड ब्लॉगर शराजी। रिसेंटली उनकी मुलाकात हुई पीएम शहबाज शरीफ के साथ। शराज, क्या हाल है? क्या हाल है शराज? आप ठीक हो? क्या हाल है? आप इस्लामाबाद आए? वहाँ से गिलगित से आए? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप सुना बड़े अच्छे व्लॉगर बन गए। हाँ, तो जरा दिखाओ ना, अपने व्लॉग दिखाओ ना। हाँ क्या हाल है आपका? हाँ, और अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, क्या व्लॉग करते हैं आप? व्लॉग बनाते हैं। बनाए ना, बताएं। बड़ी खुशी हुई है आपको मिलकर, शराब से बड़ी खुशी हुई है। आपको भी अच्छा। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट व्लॉगर आमना नासिर। रिसेंटली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए और उनको यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन भी मिला। गाइस, मेरी 100K प्ले बटन, 100K प्ले बटन की क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरा प्ले बटन मेरा पहला सिल्वर प्लेट बटन, और ये भी रोटेट हो गया होगा तो मैं उसको आपको अच्छे से दिखाऊंगी। Presented to Amna Nasir for passing 100K subscriber YouTube. So firstly, thank you so much. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूट्यूबर रजा समो। रिसेंटली एक टीवी चैनल पर किसी मौलवी ने यह बयान दिया कि जो ड्रामा और फिल्मों में निकाह होते हैं इनसे सच में शादी हो जाती है। इसी बात के जवाब में रजा समो ने कहा कि इन मौलवी साहब को रियलिटी और फिक्शन का फर्क ही मालूम नहीं। एक मौलवी साहब का भी टीवी पे बयान आया है कि ये जो ड्रामो फिल्मों में निकाह पढ़ाया जाता है इससे शादी हो जाती है। क्या बात है, यानी मेरी दूसरी शादी हो गई है और मेरी पहली बीवी को कानों कान खबर ही नहीं है। एक फिक्शन चीज होती है ना, उसका मौलवी साहब को पता ही नहीं है। फिक्शन और हकीकत में उनको पता ही नहीं कि ये अलग चीजें होती हैं। अगर ऐसा ही है तो मौलवी साहब मुझे बात बताएं, ये जो ड्रैगन का गोश्त होता है क्या ये हलाल है, मकरूह है या हराम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। या फिर ड्रैगन को अगर हम घर में पालें तो क्या उससे नेकी के फरिश्ते आना बंद हो जाते हैं, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। और एक और इल्तमासे दुआ आपसे ये है कि मैंने अभी हॉगवर्ड्स स्कूल का एंट्री टेस्ट दिया है, तो उसके लिए मुझे दुआ जरूर कीजिएगा मेरे लिए, ताकि मैं अच्छा वहां से जादूगर बन के निकलूं। और इसी टॉपिक पर यूट्यूबर अरसलान नसीर ने भी अपनी राय का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। भाई ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी ड्रामों के अंदर निकाह हैं वो असली में ही हो गए हैं। तो यार मैं बिल्कुल मौलवी साहब आपके साथ हूँ। मुझे वैसे तो किसी ने अपनी बेटी बहन देनी नहीं है, तो मैं इसी पे खुश हूँ। कम से कम मैंने 3 ड्रामों के अंदर 5 से 6 निकाह तो कर लिए हैं। क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये, मौलवी साहब के निकाह नामे पे जिसका नाम लिखा होता है, क्या मुझे उसको भी जाके बताना पड़ेगा कि भाई आपका निकाह हो गया? दूसरी बात ये, मौलवी साहब आप हमारे लिए आवाज उठा सकते हैं, आप ये करें प्लीज, इन खवातीन से कहें कि कम से कम देखें 5 से 6 मेरे निकाह हो गए, एक धेले का जहेज नहीं कोई लेके आया। ये वाहिद एक सेक्टर है जिसके अंदर खवातीन को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं मर्दों से, लेकिन इधर जेंडर इक्वालिटी के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तीसरी बात ये, मौलवी साहब के नेक्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैंने किसी का कत्ल कर दिया तो आप प्लीज मुझे पुलिस से भी बचा देना, वरना उसके ऊपर तो मुझे भी फांसी हो जानी चाहिए। चौथी बात ये, मौलवी साहब के मुझे तो कोई 4 निकाह ही जायज है, तो 5-6 मैं कर चुका हूं। अब होगा ये कि जो भी बहनों से मेरा निकाह हुआ है वो आपस में पुगन पुगाई कर लें, जो रह जाएगी वो फिर रह ही जाएगी। और 5वीं बात ये कि जो हस्बैंड है ना, जो खवातीन के जो हस्बैंड है वो आपस में सलाह मशवरा कर लें, अफ्तारी से पहले मुझे सब बीवियां वापस जाएं।
एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट राबी पीरज़ादा। उनको इंटरनेट पर सिर्फ इस वजह से हेट मिल रही है क्योंकि वो एक सेमिनार में लड़कियों को शादी के प्रेशर में ना आने पर मोटिवेट कर रही थी और कह रही थी कि आप लोग शादी की बजाय कैरियर पर फोकस करें। आपको पता है आपकी एज में सबसे बड़ा प्रेशर पढ़ाई के अलावा क्या होता है? शादी। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। दैट इज लाइक लिटरली, ये मैं कोई गरीबों की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई मिडिल क्लास की, अमीरों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। और लड़कियां पता है किस अंडर प्रेशर होती हैं? शादी। अब हर बीबी ने आके बंदी से पूछना, अच्छा इसकी शादी नहीं, ये नहीं सोचते भाई कि कोई लड़का सामने है वो शादी के लिए इनकार करे, नहीं रिश्ता भी नहीं है, शादी नहीं हुई। आप नेवर गेट अंडर दैट प्रेशर, उस प्रेशर के अंदर कभी नहीं आना। एंड द लास्ट स्टोरी इज अबाउट यूट्यूबर कैरी मिनाती। उनसे सवाल किया गया कि आपने आज तक सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी है, तो उन्होंने बताया कि मैंने आज तक सबसे महंगी चीज़ अपने जूते खरीदे, वो भी इंडियन 21,000 रुपये में। कैरी मिनाटी, सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है आपने? तो 500 रुपए हर रात। बहुत महंगा भाई, मंथली पैकेज में लिया था इसको मैंने। तू भूल गया? तूने 1000 में स्काउट लिया था। हाँ तो तेरे हाँ वो इतनी यादगार रहा नहीं ना, ये यादगार चीज है। अबे साले, पर्सनल, तेरे कुछ पर्सनल मटीरियलिस्टिक जो मैंने अपने लिए। हाँ, मैं materialistic। आज सही बता रहा हूँ, मैं आज तक सबसे महंगे मैंने जूते लिए, लगाई था। जूते लिए मेरे थे, इट इज फॉर 21,000 रुपीज। राइट। उसके स्टेफन करी के। एंड तेरा अगर खुद का एक गेम होता तो उसको क्या नाम देता? मैं वो रखता ऐसा कुछ मटके में फंसा कीप कर दियो यार। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।